हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज है 29 जुलाई 2026। सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आज बात करेंगे 20 करंट अफेयर की, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, पीएससी, रीट, क्लर्क, रीट सभी एग्ज़ाम्स के लिए मान लो बहुत ही आवश्यक होने वाली हैं। तो रीट मेंस में भी है, रीट फर्स्ट में भी, सेकंड ग्रेड सभी में ये करंट अफेयर पूछा जाने लगा है। चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गवाते, वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखिए। सबसे पहले, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल, नेशनल नहीं इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है? हमारा रहेगा बी। और बी में क्या अपन का 29 जुलाई है, ठीक है। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। का अगला सवाल क्या है? सवाल है 29 जुलाई 2026 को अगर आप मुझे विश करना चाहते हैं तो कमेंट में गुरु पूर्णिमा या हैप्पी गुरु पूर्णिमा या रेड कलर के हार्ट जरूर डालें। चलिए, 29 जुलाई 2026 को भारत का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसे महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी जाना जाता है? किसकी जयंती के रूप में हम मनाते हैं इसको? पहले तो ये देख लो, महर्षि वेदव्यास। और क्या है आज पावन? तो आज है गुरु पूर्णिमा। तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपके पहले गुरु कौन थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 29 जुलाई को राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें कई विकास कार्यों और नीतियों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है? सही जवाब क्या रहेगा इसका? हरियाणा। और ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन बी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस जिले में 682 करोड़ से अधिक की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? क्या पूछा है मैंने? तो मैंने पूछा है कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने किस जिले में 682 करोड़ से अधिक की 111 विकास परियोजनाएं कितनी है इसके अंदर? 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो हमारा सही जवाब होगा मैनपुरी। कहाँ पर किया है? तो मैनपुरी में किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, ठीक है, ये 4 था, अभी 5 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में राजस्थान के सार्वजनिक परिवहन को गति देने के लिए 13,000 करोड़ से अधिक की किस बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है? दोबारा से सुन लो, किसके द्वारा? देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी। तो मोदी ने राजस्थान के सार्वजनिक यानी कि सरकारी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 13,000 करोड़ से अधिक किस बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया है? तो जयपुर मेट्रो फेज 2। और राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका? ए, जयपुर मेट्रो फेज 2 ध्यान में रखना। अगला सवाल देखिए क्या है आपका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र के दौरे के दौरान देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ठीक है, डी सही उत्तर होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। सवाल है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, तो बीजेपी द्वारा देश के महान समाज सुधारक और गुरु संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 29 जुलाई को किस राष्ट्रव्यापी
यानी कि अभियान की शुरुआत की जा रही है। हमारा सही जवाब क्या रहेगा? समरसता संकल्प अभियान। राइट आंसर रहने वाला है हमारा बी। ठीक है, समरसता संकल्प अभियान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में जुलाई के आखिरी सप्ताह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में कैशलेस योजना का भव्य उद्घाटन किया है? राइट आंसर ए रहेगा अपन का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। क्या रहेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सहकारी कर्मचारियों के लिए, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु किस पुनर्विकास योजना की, यानी कि रीडेवलपमेंट प्लान के तहत 15,200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो राइट आंसर है जनरल पुल रेडियंसल एकोमोडेशन योजना, यानी कि GPRA योजना या GPRA प्लान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 29 जुलाई 1588 को, कब? 29 जुलाई 1588 को ब्रिटिश नौसेना ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मानी जाने वाली किस देश की नौसेना आर्माडा, क्या नाम है, आर्माडा में ग्रेव लायंस के युद्ध में पराजित किया था? तो राइट आंसर है स्पेन। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है अपना। वर्ष 1836 में 29 जुलाई के ही दिन सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक आर्क डी ट्रोफ्ट का उद्घाटन किस देश की राजधानी में किया गया था? सही जवाब है बी, पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। हमारा सवाल है, केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए 29 जुलाई से किस सीमावर्ती राज्य में वाइब्रेट विजिलेंस, तो यानी कि वाइब्रेट विलेज यानी कि एक गांव, ठीक है, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास करने की घोषणा की है? तो वो है अरुणाचल। इसका राइट आंसर रहेगा बी, और बी में है अरुणाचल। आगे है सवाल नंबर 13 देखिए। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में 29 जुलाई को किस देशव्यापी कार्यक्रम या सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, तो इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए अपने किस नए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के उन्नत संस्करण का शिलान्यास कार्य पूरा किया है? तो हमारा सही जवाब रहने वाला है ए, और ए में क्या है, SSLV-D3। आगे बढ़ते हैं। वो है 29 जुलाई 1958, तारीख दोबारा देख लो। 29 जुलाई 1958 को अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना हेतु किस देश के राष्ट्रपति ने आधिकारिक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे? तो सही जवाब है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश के राष्ट्रपति ने किए थे? तो सही जवाब है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही हैं तो 2-3 बार अगर वीडियो को देख लोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। रही बात ये क्वेश्चन हमें बाद में हम कैसे देख सकते हैं, तो इनकी PDF डाल देती हूँ मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो यूट्यूब पर जाकर चेक कर लेना। अगर आप यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप डायरेक्ट PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या सवाल है,
प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने यही। तो इस अवसर पर भारत के किस प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन और बाघों की आबादी में रिकॉर्ड वृद्धि के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? तो हमारा सही जवाब है सी, पेंच टाइगर रिजर्व। राइट आंसर क्या है? सी रहेगा। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल है 29 जुलाई 1904 को भारत के किस प्रसिद्ध उद्योगपति, आधुनिक विमानन के जनक और भारत रत्न से सम्मानित दूरदर्शी व्यक्तित्व का जन्म हुआ था? हमारा सही जवाब है JRD टाटा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस, नाम क्या है इनका? खुदीराम बोस के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले किस क्रांतिकारी का जन्म 29 जुलाई 1889 को हुआ था? राइट आंसर है प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी का जन्म हुआ। अगला है भारत के इतिहास में 29 जुलाई 1980 का दिन किस खेल के लिए ऐतिहासिक माना जाता है? जब भारतीय टीम ने मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है हॉकी। अगला सवाल देखते हैं और सवाल है वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास में 29 जुलाई 1957 कब? 29 जुलाई 1957 का दिन इतना खास क्यों है? क्योंकि इसी दिन किस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन की आधिकारिक स्थापना हुई थी? तो वो है